चलो आज का टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन बोलेंगे तो बेटा ऑनलाइन मतलब क्या होता है? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड ट्रांजैक्शन बोलेंगे तो बेटा लेन देन, मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा और किसी ने सेल किया होगा। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब मैं ऑनलाइन कोई चीज परचेज कर रहा हूँ और मैंने बाइंग एंड सेलिंग किया और जिसका पेमेंट कैसा हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ, हम लोग इंटरनेट के जरिए कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं? ठीक है, पेमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ। ठीक है, चलो क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे, डेबिट कार्ड है, यूपीआई, चलो जीपे पकड़, ठीक है, एग्जाम्पल लो वहां पे ब्रैकेट में कर दो तो यूपीआई, ठीक है। अच्छा बेटा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है? ये अपना हाँ, दैट वाज करेक्ट। बोलो बोलो बोलो। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका मतलब होता है यूपीआई। या हम लोग कोई भी क्यूआर कोड बोलेंगे तो जो भी है, जो भी कंपनी का, फोन पे, गूगल पे और क्या बोलते हैं पेटीएम, आजकल तो बहुत सारे अलग अलग कंपनी खुद के वॉलेट बनाने लगे। वीआई का वॉलेट आता है, एयरटेल का वॉलेट आता है और अपना टाटा का आता है ना, तो सरकार तो है ही शायद से, है ना, जियो का हो गया, सबके अलग अलग ये आते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलेगा तो हम लोग कोई भी चीज को परचेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग अ पेमेंट थ्रू इंटरनेट ओनली। समझ में आया? समझा? हम लोग हर कोई यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे जीपे से पैसा आया रहेगा या गया रहेगा, या तुमसे हुआ रहेगा या तुम्हारे पेरेंट्स से कभी ना कभी हुआ रहेगा, है ना। हर कोई इसके बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? हमको इसके बारे में अवेयरनेस है कि नहीं है ना। कल हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देकर के इस पे बात किया था। आज उसी टॉपिक पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कैसे कैसे चीजें होती है और इसका क्या क्या प्रोसीजर है और ये कैसे कैसे होता है। मतलब मुझे मेरे मोबाइल से मुझे पैसा भेजने का है तो मैं ऐसे ही भेज दूंगा? नहीं, उसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। मुझे अपने आप को मेरा कार्ड नंबर, मेरा बाकी सब चीज वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा और मुझे प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि आई एम ए लायबल, आई एम ए परफेक्ट कंज्यूमर, कस्टमर, मैं वहां पे हूं और मैं ट्रांजैक्शन कर सकता। प्रोसीजर्स, ठीक। चलो आप बुक पे आ जाओ, फटाफट पेज नंबर 99 पे आ जाओ। चलो थोड़ा मिनट वेट करते हैं, उसको थोड़ा सा और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। प्लीज अंडरलाइन दैट स्टेटमेंट। Dash transaction is done with the help of ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, internet online transactions. It can take place, it can't take place without a proper internet connection. Online transactions occur when a process of buying and selling take place through the internet. When a consumer purchases a product or service online, he or she pays for it through the online transaction. For example, मैंने कल आप लोग एग्जांपल दिया था सुफियान वाला। सुफियान आईफोन परचेज किया था, ऑनलाइन पेमेंट किया, है ना। मतलब उसने पेमेंट तो क्या किया, कर दिया। अब वो प्रोडक्ट उसका हुआ कि नहीं हुआ? उसका हो गया। समझ में आ रहा है? तो कंपनी ने क्या किया, पेमेंट रिसीव किया, इसने पेमेंट क्या किया, इसने पे किया और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट के लिए इसने पे किया वो उसको मिल जाएगा और ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा कंप्लीट। इट्स कॉल्ड एज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्लियर? चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में पहला पॉइंट क्या था? रजिस्ट्रेशन। चलो मैं आपको याद दिला दूं, ये आंसर फिर भी हम लोग को 4 मार्क्स पे बेटा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग को 2 मार्क्स ले भी पूछ सकता, ठीक है। तो इसको छोड़ना या अवॉइड करना, नहीं पढ़ूंगा ऐसा गलती नहीं करना बेटा। इजी सा है एकदम, हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, तो पढ़ लेना, उसको रीड कर लेना। मुश्किल से 3-4 पॉइंट निकालिए इसके अंदर, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा ये। चलो रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आप कोई भी एप्लीकेशन पे आईडी बनाते हो
तो वहां पे अपना जीमेल जाता है, है ना? मुझे वहां पे जाने के बाद में मैं लॉगिन करता हूँ उधर पे, और बाद में मुझे उस पर्टिकुलर ऐप का पासवर्ड भी मुझे याद करना पड़ता है, या पिन होगा, या कोई ओटीपी मुझे बार बार जनरेट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि नहीं, है ना? मतलब मैं उस ऐप से रजिस्टर्ड हूँ, मुझे ये बताना पड़ेगा। देखो, बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप कहीं भी आईडी बनाए रहोगे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, मीशो पे, अजियो है, और बहुत सारे ऐसे 70 से वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे आपका नाम वैसे ही आ गया। जब आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका लोकेशन, ठीक है, आपका जेंडर, आपका एज, ये सारा चीज वहां पूछते बोलो, और आपके एज जेंडर प्रेफरेंस के हिसाब से ही वो आप लोग को प्रोडक्ट क्या करते हैं उस एप्लीकेशन में दिखाते हैं। तो वहां पे हमको पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक। The consumer need to log in a particular website to buy a particular article or service। कोई भी चीज लेने के लिए मुझे लॉग इन करना पड़ता है कि नहीं? Then the consumer email ID, name, address, details are saved with the website. For security reasons, the buyer account and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store। अच्छा, shopping cart क्या होता है? एक होता है ना shopping cart, ऐप में जो प्रोडक्ट अपने कार्ट में डालते हैं, ऐसा एक बड़ा सा एक कार्ड ऐसा होता है, ऐसा व्हील बना होता है, इसके पीछे इधर पे यहाँ पे स्कैनर होते हैं, जो अक्सर आपको ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आपको ऑनलाइन में क्या बोलते साइड पे इसका लोगो दिखता है, और डीमार्ट या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर में हम लोग को ये देखने मिलता है, और हमको मजा भी आता है देख सकते हैं यहाँ से, है ना? एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो ये हम लोग को ऑनलाइन दिखाने के लिए है कि अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, आपके शॉपिंग कार्ट में, है ना? और मुझे इसमें से कुछ निकालना है तो मैं वहां से रिमूव कर सकता हूं आसानी से, और बाकी जो मैंने ले लिया उसका पेमेंट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पेमेंट का सारा प्रोसीजर अभी आ गया, ठीक है, ये हो गया। और मुझे जो पसंद आ रहा है मैं उसको अपने शॉपिंग कार्ट में डाल दूंगा। क्लियर हो गया? अब मैं प्रॉपर इस प्रोसीजर में जा रहा हूं कि मुझे उस पर्टिकुलर वेबसाइट से क्या करना है, मुझे बाइंग करना है। क्लियर? अब यहाँ पे आता प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर। अच्छा, अब मान लो कि मैंने कुछ 5 आर्टिकल्स मैंने लिए, 5 आर्टिकल्स मतलब मान लो कि 2 शर्ट होगा, ठीक है, 3 मान लो 2 टी शर्ट होगा, 1 जीन्स होगा, ठीक है। मैंने 5 आर्टिकल्स लिया इधर पे, ठीक है। मैंने वैसे तो लिया था 7, लेकिन 7 मुझे नहीं चाहिए था, कुछ उसमें अच्छा नहीं लगा मुझे बाद में, और मैंने 5 लिया। अब मैं 5 लिया और मुझे ये चाहिए, तो मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए ऑर्डर प्लेस करूंगा। इससे पहले वो मेरे कहाँ पे, शॉपिंग कार्ट में है। अब तक मैंने इसका ऑर्डर दिया क्या? नहीं। अभी वो मेरे कहाँ पे है, शॉपिंग कार्ट में है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर वो किसमें आता है बेटा? प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। क्लियर? इतना घबराओ मत बेटा, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ। इट इज सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पहला स्टेप क्या बेटा? सेकंड स्टेप क्या बेटा? ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए आएगा तो गलती करेगा क्या? नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? सेकंड स्टेप ये ट्रू फॉल्स में आएगा बेटा, घुमा के पूछता है। तुझे लगेगा तुझे आता है, लेकिन तू चालाक तो तेरा पेपर बनाने वाला बहुत चालाक। गलती करने का क्या? नहीं। गलती करेगा? नहीं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप क्लियर। चलो, when a customer likes a product or service, she puts the product on the shopping cart. The shopping cart gives a record of all items selected by the buyer to purchase, the number of units or quantity desired to be bought per item selected, and the price of each item. The buyer then proceeds to the payment option after selecting all the product. मैं जितना भी प्रोडक्ट लिया, मैं जितना भी माल लिया, मैं जितना भी माल लिया, मैं जितना प्रोडक्ट लिया, वो सब मेरे लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? सामने सामने है ना। इसका इतना प्राइस, इसका इतना प्राइस, इसका इतना प्राइस, इसका इतना प्राइस, टोटल क्वांटिटी इतना इतना, और लास्ट में इसका प्राइस आएगा। मान लो मेरा टोटल क्वांटिटी मेरा कितना था? 5 था, और मेरा प्राइस यहाँ पे हो गया 2700 रुपीज मुझे पूरा पे करने का था। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है,
या बहुत सारी कंडीशन है इसके अंदर मैं पेमेंट करने का। अब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से मोड पे उसको पेमेंट करने वाला हूं। दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट। पहला है कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, नेट बैंकिंग, और लास्ट में आता है जो न्यू है, क्या है, डिजिटल कैश, जो ना आप वॉलेट वगैरह जो होते हैं, है ना, वो सब में होता है। अब वो आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप किस में पेमेंट करेंगे। क्लियर, समझा? अब चला जाओ थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड स्टेप क्या है बेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बस पेमेंट हम लोग पढ़े और ये खत्म हो जाएगा आंसर। समझा? तीन ही पॉइंट है ना, कितने मासूम से इतने प्यारे प्यारे पॉइंट है इसके अंदर, मतलब इतना इजी है, सिंपल है। और एग्जाम में बताइए 4 मार्क्स के पूछ भी सकता है। अच्छा, एग्जाम में कैसा था, कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं ना जो हमको लगते बहुत नल्ला सा आएगा एग्जाम में, और हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया होता है। हमको ये फीलिंग भी आती है कि आएगा ना मैं इसको पकड़ लूंगा, टाइम ले लूंगा उसको, मैं चले आता है मुझे, लेकिन जब असल में मुझे करना होता है ना तो मेरी हालत खराब हो जाती है। क्यों? मुझे लगता है कि मुझे आता है, लेकिन उसके अंदर लिखना क्या है वो नहीं आता है मुझे, और वहां मैं कर बैठता हूँ गलती। तो गलती करना नहीं है। जितने भी आंसर से बैठा ना उसको अप डाउन डाउन तक डाउन उसको ना क्या करो, रीड कर लो, पढ़ लो, पॉइंट्स पढ़ लो, समझ लो, कुछ भी छोड़ने का नहीं है ना। इतना टाइम बचा हमारे पास में, थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करके उसको क्या करो, पढ़ लो। अब यहाँ पे आता है पेमेंट। आप सुनो, पहला पेमेंट क्या था, पहला प्रोसीजर क्या था बेटा, रजिस्ट्रेशन। सही वाला क्या था, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर, एंड थर्ड वाला क्या हुआ, पेमेंट। तो थर्ड वाला बोलो या लास्ट वाला बोलो, बराबर है, पक्का है ना। यहाँ पे लिखा है लास्ट, एग्जाम में आएगा थर्ड वाला स्टेप कौन सा है, तो फिर क्या करोगे, गलती नहीं करोगे ना, पक्का। चलो पेमेंट क्या बेटा, आज भी नहीं उतरी क्या एसपी लाइन्स, ठीक है। चलो, select the payment option. These payment systems are secured with high level encryption. मतलब क्या था? अच्छा, encryption क्या होता है मालूम है? आप कभी WhatsApp ऑन करो पीसी वगैरह पे, मैंने आपको बताया भी है, एंड टू एंड encryption। मतलब ये जो बात है ना भैया, तेरी बात और ऐप की बात, वो इन दोनों के बीच में ही है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं। समझ रहा है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं। लाइक मैं बताऊं, मैंने इतने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैंने जितने भी किए हैं, मेरा आज से कभी कोई पैसा फंसा नहीं है, और फंसा भी है अगर लाइक इंटरनेट में कोई एरर आ गया बीच में या कोई ग्लिच हो गया है तो वो तुरंत सॉल्व हो गया है, या वो 3-4 दिन के बाद पैसा वापस आ गया, लेकिन आया है, ठीक है। तो इतने सेफ होते हैं, लेकिन फ्रॉड करने वाला कहीं से भी आपका फ्रॉड कर लेगा। आज मैं ही एक फ्रॉड देख रहा था मैं कि आपको एक नंबर से फोन आएगा, कुछ *401#, तो वो लोग बोलेंगे कि आपने कुछ फला अमाउंट जीता है, ऐसा कुछ किया होगा यहाँ पे, और जैसे बोलेंगे कि आपको ये नंबर डायल कीजिए, और जैसे आपने नंबर डायल करोगे ना, आपके मोबाइल का सारा डिटेल, सारा कांटेक्ट वो उनके मोबाइल में क्या जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। और कोई ओटीपी भी अगर आपके पास में आया है तो भी उनके पास आने वाला है ना, वो फ्रॉड हो जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग मीन्स, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं फ्रॉड होने के बेटा, तो बचो, सावधान रहो इस चीज से, ठीक है। द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर, मतलब बोले ना यहाँ पे वो ऐप के बीच में होता है, आपका कोई भी डेटा वो यहाँ से वहां मूव करने वाला नहीं है। सिंपल सी बात ये है, व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उसमें एंटर नहीं करने का, या अगर आपको करना भी है तो उसी वक्त करो जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसमें सेव करके मत रखो, रखने का ही नहीं उसके अंदर। या सबसे बेस्ट मैं होता है कैश ऑन डिलीवरी, समझ आ रहा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं ऐप से, जीपे है, या वो भी कंपैरेटिवली सेफ होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग होता है। मैं तो ये कहूंगा पहला प्रेफरेंस क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, वो ठीक है, बढ़िया है, सबसे अच्छा, रिस्की नहीं है उसके अंदर। अब देखो
मैं बोला कैश ऑन डिलीवरी, इसमें पहला सब पॉइंट कौन सा बेटा? सीओडी क्या है? कैश ऑन डिलीवरी, है ना? सिंपल सी बात है ना, एक हाथ माल दे, एक हाथ पैसा ले, ना तुझे कोई तकलीफ ना मुझे कोई तकलीफ, तू भी खुश मैं भी खुश। मुझे लगेगा भाई माल अच्छा नहीं मिला है, तुमको पैसा मैं दूंगा ही नहीं, ठीक है? वापस ले जा इसको, तू जहां से लेके आया वापस ले जा, क्लियर? In this type of payment, the buyer pay when she receives the product. जब माल मिलेगा मैं उसके बाद ही क्या करने वाला हूँ? पेमेंट। The payment is made at the doorstep. आप घर पे लेकर के आता है वो, अब हमारे घर पे तो ला नहीं पाएगा ना, हम लोग रहते इतने खूबसूरत इलाके में, जहाँ वो फोन करता है भाई यहाँ पे आ जाओ, ये इतने बजे खड़ा हूँ मैं, हाँ आ जाओ 5 मिनट में आना, उसके लेट किया तो मैं चले जाऊंगा, और चले भी जाते हैं वो। हाँ, कस्टमर कैन पे इन कैश और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप ऑन द स्पॉट ना जीपे करो उसको भी, तो वो लोग बारकोड लेकर के आते हैं। आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो भी आपका वो लोग का हो जाएगा, वो सब लेकर के आते हैं मशीन के साथ। चलो फिर यहाँ पे आता है चेक। अब चेक मोस्टली लोग यूज करते हैं ना बड़े वाले पेमेंट के लिए, जो बड़ा पेमेंट होता है, मतलब जो लगता है कि भाई हाँ यार, अब मान ले किसी का 200 रुपए का पेमेंट है और वो चेक दे रहा है, कितना बेवकूफ लगेगा ना वो, गरीब 200 रुपए का चेक दे रहा है कि नहीं? हाँ अगर 20,000 है 25,000 है समझ में आते, चलो ठीक है, कोई किसी ने मंगाया, क्या बोलते, फ्रिज मंगा लिया, कोई वॉशिंग मशीन मंगाया, कोई ओवन मंगा लिया, वो समझ में, चलो ठीक है दिया उसने, ठीक है। चलो इन सेवा पेमेंट द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड सेलर सेंड्स द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द चेक। मतलब आपने माल लिया, ऑर्डर किया, अभी आपको माल नहीं आएगा, आपका चेक जाएगा पहले उसके पास में। अभी उसमें क्या है कि ये बायर है और ये क्या है बेटा? सेलर, ठीक है। बायर को क्या मिलने वाला है? सेलर से माल मिलने वाला है कि नहीं? अच्छा मैं इसको चेक दे दिया, मान लो इसने मुझे माल दिया, मैंने इसको चेक दिया और चेक हो गया बाउंस, तो ये सेलर बायर को कहां ढूंढेगा? उसके दुम बन के उसको ढूंढ पाएगा क्या? बहुत मुश्किल है ना, नाटक करेगा, आज दूंगा कल दूंगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है, आपको सेटलमेंट करना है ना, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आपको माल चाहिए ना, मिल जाएगा। आप पहले क्या करो, हमको क्या करो, चेक भेजो, आप हमको चेक भेजे, आपका चेक क्लियर होगा, जैसे चेक क्लियर होगा उस दिन या नेक्स्ट डे आपका माल आपके घर पे आ जाएगा। हम कहां मना कर रहे हैं आपको कि हम आपको सेटलमेंट नहीं लेंगे, लेंगे, लेकिन पहले चेक क्लियर हो जाने दो, है ना। मतलब बड़ा माल आ गया, चेक बाउंस हो गया और तुम यहाँ से बाउंस हो गया तो उसके तो गया, हाँ बात लगेगी, है ना। चलो फिर नेट बैंकिंग ट्रांसफर, है ना, आपका अकाउंट नंबर डाल दिया, आपका नाम डाल दिया, आपका IFSC कोड डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, आपका बैंक का जो क्या बोलते हैं अदर डिटेल्स वहां पे डाल दिया और सीधा आपके अकाउंट में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, पैसा आपको आ गया, माल मेरे को आ जाएगा, वो ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। In this payment, the payment is transferred from the buyer's account to the seller's account electronically, मतलब same with the help of internet. Clear? After the payment is received by the seller dispatches the goods to the buyer. जैसी पेमेंट मिल गया उसको, वो आपको माल क्या करेगा, भेज देगा। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, बाइंग सेलिंग होता है ना। देख अभी हम लोग कल क्या पढ़े कि सर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है उसके अंदर, तो मैं तो जानता हूँ क्या, तू मेरे को जानता है क्या, नहीं। तो हमारी बात, हमारा ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे हो रहा है, पैसे के ऊपर, तो ये पहले पैसा देते, माल की गारंटी, वहां पे ऐप है, मैं हूं, तेरा पूरा पेमेंट है, तू मेरे पर लीगली केस कर सकता है, लेकिन माल तुमको मिल जाएगा, लेकिन तू भाग गया तो, है ना। मान लो माल, सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई मेहमान आया, ठीक है, ये भाई है अब्दुल गांव से आया था, ठीक है, मैं इसका पैर बराबर कर रहा था, हाँ ये अब्दुल भाई आया, ठीक है, ये आया था वाहिद घर पे, ये वाहिद घर पे आया, ठीक है, आके यहाँ पे इसने क्या किया, एक मोबाइल मंगाया, ठीक है, मान लो कोई सैमसंग का इसने क्या किया, मोबाइल मंगाया, ठीक है,
और एक कंपनी ने क्या दिया, इसको माल भेज दिया, ठीक है, इसका एड्रेस डाल के इसने मंगा लिया, ठीक है, नंबर भी क्या किया इसने खुद का डाला। अब गांव वाले होते तो चतुर, जहां नया ऑफर मिला वहां सिम कार्ड चेंज, इतना नंबर करते वो लोग, जहां कोई दिया 2 महीना फ्री तो ये यूज करेंगे, फिर उसके बाद में अगला सिम कार्ड, उसके बाद में अगला सिम कार्ड। अब मान लो ये आया 50,000 की सैमसंग की, इसने क्या किया, मोबाइल मंगा लिया, ठीक है, मंगाया इसने, और मुझे ये था कि भाई मुझे पेमेंट करने वाला है, लेकिन इसका चेक बाउंस हो गया, मुझे नेट ट्रांसफर नहीं किया, भाग गया। अब इसको ये कंपनी कहां ढूंढेगी, ठीक है ना, लेकिन वो लाइबल नहीं है ना, नंबर तो उसका भी नहीं है ना, ये मेरे यहाँ पे आया नहीं, मेरे यहाँ पे खाली खाना आया था, फिर कंपनी का तो फिर गया खत्म। तो कंपनी क्या बोलती है, मुझे आप पहले चेक दो या मुझे क्या बोलते हैं नेट ट्रांसफर करो, लेकिन पहले पैसा हमको दे दो, समझा, क्लियर। इट इज इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स टू द इंटरनेट। अब यहाँ पे अपना आता है घर पे नेट बैंकिंग ट्रांसफर, 4 पॉइंट क्या बच्चा, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ये तो बहुत सिंपल है और डेली यूज में आते हैं, है कि नहीं, लोग उसको अक्सर यूज करते हैं। अब डेबिट कार्ड क्या है, मतलब मुझे कोई चीज परचेज करना है, ठीक है, और शायद से मैं सीओडी ना कर पाऊं, अभी कैश ऑन डिलीवरी किसके लिए मालूम है कि जो घर पे रहता है वो कैश ऑन डिलीवरी आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब मान लो ये वाहिद है, वाहिद जॉब पे जाता है, वाहिद जॉब पे जा रहा है, वो उस वक्त रह पाएगा नहीं रह पाएगा उसको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया, पूरा पेमेंट क्या किया, इसने क्लियर कर दिया, वाहिद ने पेमेंट क्लियर कर दिया। अब उसका पार्सल आया, बोला हेलो, हाँ सर मैं पार्सल लेकर के आया हूं, मैं क्या करूं, तो वाहिद ने बोला वॉचमैन को आप दे दो, मैं उससे रिसीव कर लूंगा, वॉचमैन को आप दे दो, मैं उससे रिसीव कर लूंगा, ठीक है। क्या बिल्डिंग वगैरह में लॉबी होती है, लॉबी में आपका कोई सामान वो लोग केबिन के पास में वो लोग रखते हैं, है ना, तो आपका माल सिक्योर है वहां पर, है ना, और वॉचमैन जानता है अपने को, तो मेरा माल रख लेगा बराबर से, क्लियर एकदम, तो वहां पे इतना इशू नहीं पड़ता। लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर दिया आप लोग पैसा आराम से मिल जाएगा। अच्छा, डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड में पैसा पहले से हमारे बैंक अकाउंट में होता है, क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है, उतना पैसा हम लोग को पे करना होता है बाद में, अगर उसमें डिले किए तो क्या लगेगा हम लोग को, उसके ऊपर चार्जेस, इंटरेस्ट या पेनल्टी लगता है। लास्ट वन इज बढ़िया है, अच्छा ही इसका सुनो, इसमें से बेटा हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स आता है 1 मार्क्स का, और बड़ा ही खूबसूरत ऑब्जेक्टिव है, और बार बार पूछता है, और बहुत लोग गलती भी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। अंडरलाइन कर लो बेटा, कौन सी करेंसी साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है, डिजिटल कैश। अब एक वर्ड आप लोग ने सुना रहेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन, या ऐसे बहुत सारे ऑफर्स वाले बहुत सारे वैलेट आते हैं, मोबी क्विक, ये वाला क्विक, वैसा वाला ये, वैसा वाला ये वाला पे, वो वाला ये, है ना, जो आपको अलग अलग तरीके से पॉइंट्स, कूपन्स आपको मिल देते हैं, तो वहां से हम लोग इन सब चीजों के ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ साइबर स्पेस में।